Hello everyone, you are welcome at the platform of KIMS, खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। देखो मेरे अगर व्यू से देखोगे तो हेल्थ केयर के सेक्टर में 2025 में क्या क्या इनोवेशन हो चुका है और क्या क्या काम हो रही है, इस पे आज मैं डिस्कस करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस टोटल वीडियो में 8 पॉइंट को हाईलाइट्स करूंगा। एक एक पॉइंट को आराम से ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1 दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग हेल्थ सेक्टर में बढ़ गया है। एआई के आधारित पे डायग्नोसिस सिस्टम रोगों को जल्दी पहचानना और सटीक पहचान करने में मदद कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से देख रहे हैं तो चैटबॉट का मतलब है कि आप टेक्स्ट करो, उधर से रिप्लाई आते रहेंगे। तो चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट से मरीजों को 24/7 हेल्थ संबंधी जानकारियां और सहायता प्रदान कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं दैट इज टेलीमेडिसिन और रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग। देखो दूर दराज क्षेत्रों में, यानी दूर दराज क्षेत्रों कहने का मतलब है वैसा इलाका जहां पे हेल्थ की सुविधा ना पहुंच पा रही हो या फिर कम पहुंच पा रही हो, तो दूर दराज क्षेत्रों में बैठे मरीज अब वीडियो कॉल के माध्यम से स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं और उससे सलाह ले पा रहे हैं। देखो रिमोट डिवाइसेस के जरिए मरीज का ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट रेट जैसी जानकारियों को लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 3 जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं डेट इज जीन थेरेपी और पर्सनलाइज मेडिसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कैरियर का स्कोप भी बहुत है। देखो मरीज के जो डीएनए के आधार पे उसकी बीमारी के लिए कस्टमाइज ट्रीटमेंट तैयार किया जा रहा है। यानी अगर मेरे शरीर में कोई बीमारी है तो मेरे बीमारी के लिए मेरे बॉडी के डीएनए के आधार पे कस्टमाइज ट्रीटमेंट क्या तैयार किया जा रहा है। कुछ कैंसर और जेनेटिक बीमारियों में जीन थेरेपी आज का देखें बेहतर परिणाम भी मिला है। रोबोटिक सर्जरी, देखो पॉइंट नंबर 4 दैट इज रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी ये मेडिकल सेक्टर का एडवांस शो करता है कि हम लोग कितना डेवलप कर रहे हैं। देखो इसमें क्या है कि सटीक और कम समय में ऑपरेशन के लिए रिमोट का इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें मरीज की रिकवरी में तेजी होती है और सर्जरी के समय जो जटिलता आती है उसका भी कम हो रहा है। पॉइंट नंबर 5 दैट इज 3D प्रिंटिंग तकनीक। कुछ साल पहले आपने 3D प्रिंटिंग के बारे में बहुत सुना होगा। देखो कृत्रिम अंग यानी आर्टिफिशियल ऑर्गन्स की बात करते हैं जिसे प्रोथेटिक्स कहते हैं। इसमें हड्डियां यानी बोन्स, यहाँ तक कि जो स्किन का टिश्यू है उसको भी 3D प्रिंटिंग से बनाया जा रहा है। यानी बोन्स और जो हमारे स्किन है उसका जो टिश्यू है उसको भी 3D प्रिंटिंग से बनाया जा रहा है। इससे सर्जरी में लागत यानी जो कॉस्ट होता है और समय यानी टाइम दोनों में कमी की गई है। पॉइंट नंबर 6 दैट इज डिजिटल हेल्थ डिवाइसेस और ब्लॉकचेन। आजकल तो बच्चा डिजिटल हेल्थ डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। देखो मरीज की मेडिकल जानकारी के लिए डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित किया जा रहा है। इसमें इलाज में तेजी आती है और ट्रांसपेरेंसी आती है। यानी मरीज का जो मेडिकल जानकारी है उसको डिजिटल के फॉर्म में हम लोग आजकल सेफ रख रहे हैं जिससे ट्रीटमेंट और ट्रांसपेरेंसी आ गई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मदद से देख रहे हैं कि डेटा अब ज़्यादा सुरक्षित हो गया है। किसी पेशेंट का डाटा अब ज़्यादा सुरक्षित हो गई है। पहले क्या था कि फिजिकल फॉर्म में प्रिस्क्रिप्शन या फिर डायरी या नोट्स पे मरीज का टोटल रिकॉर्ड्स या मेडिकल की जानकारी मेंशन किया जाता था, जिसमें थोड़ी परेशानी हो जाती थी ट्रीटमेंट के समय या टाइम लगता था। बट अब ऐसा नहीं है, पेशेंट की सारी जानकारी डिजिटल फॉर्म में आजकल रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 7 दैट इज वेरेबल टेक्नोलॉजी और स्मार्ट हेल्थ डिवाइसेस। इसमें मैंने बताया कि बच्चे आजकल यूज कर रहे हैं, जैसे स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड और हेल्थ रिंग जैसी डिवाइसेस लगातार हेल्थ का निगरानी कर रही है। यह हार्ट अटैक, शुगर स्पाइक या इमरजेंसी कंडीशन में पहले ही चेतावनी दे सकती है। और लास्ट वन इज पॉइंट नंबर 8 जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज नए वैक्सीन्स और बायोटेक्नोलॉजी। देखो आरएनए का एक टाइप है, तो एमआरएनए टेक्नोलॉजी के आधारित पे देखेंगे तो वैक्सीन विभिन्न वायरस के खिलाफ
तेजी से विकसित किया जा रहा है। बायो इंजीनियरिंग्स में नई दवाइयाँ और इलाज के तरीके खोजे जा रहे हैं। बायो इंजीनियरिंग्स में देख रहे हैं आजकल बहुत सारे मेडिसिन्स बनाया जा रहा है, या फिर जो बीमारी है उसके इलाज के अलग अलग तरीके खोजे जा रहे हैं। तो ये मेरा व्यू था कि 2025 में क्या क्या इनोवेशन हो चुका है हेल्थ केयर के सेक्टर में, जो मैं हाईलाइट किया हूँ। होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा।